नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बहुत ही दिल दहला देने वाली और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर आई है केरल से, जहां पर एक गर्भवती हथनी को अनानास में बम लपेटकर खिला दिया गया और वह अंदर जाकर फट गया और उसकी मौत हो गई। दोस्तों, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ भी लाइक करने के जैसा या पसंद करने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम ऐसी खबरें आप तक पहुंचाते रहें और कुछ इंसानों के अंदर इंसानियत बची रहे। किसी भी शर्मनाक हरकत के लिए अक्सर हम उसकी तुलना पशुओं से करते हैं, मगर केरल में इंसानों ने एक जानवर के साथ जो किया उसे सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। इंसानी धोखे की यह एक ऐसी दास्तां है जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। जंगल से भटककर शहर की ओर आई एक गर्भवती हथनी को पता नहीं था कि खाने की तलाश के लिए इंसानों पर भरोसा करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। बात पिछले हफ्ते की है। उसके पेट में एक नन्ही जान पल रही थी। ऐसे में खाने की तलाश में वो शहर की ओर आई। इस बेजुबान जानवर को जिसने जो खाने को दिया उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, मगर उसे नहीं पता था कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा होने जा रहा है। इसमें से कुछ इंसानों ने फलों के भीतर छिपाकर उसे फटाके खिला दिए। उस बेचारी ने जैसे ही उसे खाने की कोशिश की, उसके मुंह के भीतर धमाका हो गया। वो बेतहाशा दर्द से कहराती हुई इधर उधर भागने लगी। धमाके की वजह से मुंह के भीतर बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। वो बेचारी कहराती हुई जंगल की ओर भागी। इसके बावजूद इंसानों के साथ उसने इंसानियत नहीं छोड़ी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी पर हमला नहीं किया, ना ही किसी का घर तोड़ा। जब दर्द सहा नहीं गया तो एक नदी में अपनी सूंड को डालकर कुछ आराम दिलाने की कोशिश करने लगी। वन विभाग के कर्मी भी उसे बचाने के लिए पहुंचे, मगर तब तक देर हो चुकी थी। 27 मई की शाम को उस हथनी ने पानी में खड़े खड़े ही अपनी जान दे दी। इस घटना से बहुत ज़्यादा दुखी वन अधिकारी मोहन कृष्णन ने पूरी दास्तां को जब साझा किया, उन्होंने लिखा, उसने सभी पर विश्वास किया। जब उसने अनानास खाया तो उसे नहीं पता था इसमें फटाके हैं। उसका मुंह और जीभ बुरी तरह चोटिल हो चुका था। भीषण दर्द में भी उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। फेसबुक पर उन्होंने लिखा, आखिरकार वो वेलियर नदी में आकर खड़ी हो गई। वन विभाग ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन शायद उसे अंदाजा हो गया था कि उसका वक्त आ गया है। उसने ऐसा नहीं करने दिया। मोहन कृष्णन ने बताया कि उसे सम्मानजनक विदाई देने के लिए हमने एक ट्रक मंगवाया। हमने उसे उसी जंगल में अंतिम विदाई दी जहां उसका बचपन बीता था, वो बड़ी हुई थी। दोस्तों, दुख की बात यह है कि यह घटना तब हुई जब इंसान खुद कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। हम सब अपने भगवान को कहते हैं कि भगवान, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतनी बड़ी बीमारी इंसानों को कैसे दे सकते हैं। पर ये सब भगवान की नहीं, इंसानों की ही गलत कर्मों का नतीजा है। कहीं पर चमगादड़ों के साथ अप्राकृतिक कृत्य किए जाते हैं, कहीं पर कंगारुओं को मार दिए जाते हैं, कहीं पर ऊँटों को यह कहकर मार दिए जाते हैं कि ये पानी ज़्यादा पीते हैं, जिससे इंसानों के लिए पानी नहीं बचेगा। इंसानों को यह समझना होगा कि यह धरती, यह पृथ्वी सभी के लिए, जीव जंतु पशु पक्षी सभी के लिए। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। अगर ईश्वर ने मनुष्य को सोचने और समझने की शक्ति दी है तो इसका उपयोग सृजन कार्यों में करना चाहिए, न कि विनाशकारी कार्यों में या फिर किसी को दुख पहुंचाने के लिए। प्रकृति से छेड़छाड़ करने का नतीजा इंसान भुगत रहा है। कोरोना वायरस महामारी से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई है और न जाने यह आंकड़ा कितना बढ़ेगा। इसलिए हमें प्रकृति का हमेशा सम्मान करना चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।